Hello students, welcome to our YouTube channel. Short term questions are very important. It is very useful for your day to day questioning and answering of the text. अब एग्जामिनेशन नज़दीक है तो हम लोग कुछ MCQ करेंगे विथ रीजनिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ ब्रोमीन? फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोपीन, सेकेंड इज इथाइलेमिन, तीसरा है फिनॉल और चौथा है क्लोरोफॉर्म. तो राइट आंसर क्या होगा इसका? क्लोरोफॉर्म. राइट आंसर विल बी क्लोरोफॉर्म. देखो रीजन क्या क्लोरोफॉर्म का, क्योंकि यहाँ कोई अनसैचुरेशन नहीं है. क्लोरोफॉर्म में कोई अनसैचुरेशन नहीं है. अनसैचुरेशन का अगर चांस रहेगा तब ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर सकता है. प्रोपीन कर सकता है. इथाइलेमिन may also react, phenol, but chloroform does not react. Next है, when HCl gas is heated with propene in presence of benzoyl peroxide, it gives 2-chloropropane, allyl chloride, no reaction और N-propyl chloride. तो आप याद रखोगे कि peroxide effect is observed only in case of HBr. With HCl even in presence of peroxide, ओनली मार्कोनिकॉफ्स प्रोडक्ट यानी 2-chloropropane विल बी ऑब्टेन. तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2-chloropropane. थर्ड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है. पिक आउट द करेक्ट रिएक्शन इक्वेशन. पहला है प्रोपीन को रिएक्शन कराया HCl के साथ, क्या बना? 2-chloropropane. प्रोपीन को रिएक्शन कराया HBr के साथ, क्या बना? 1-bromopropane. प्रोपीन को रिएक्शन कराया HBr के साथ इन पेरोक्साइड, क्या बना? 1-bromopropane. और प्रोपीन को रिएक्शन कराया HI के साथ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, क्या बना? 2-iodo-propane. अब यहाँ कह रहा है कि पिक आउट द करेक्ट रिएक्शन इक्वेशन. तो इसमें कौन कौन से करेक्ट इक्वेशन हो जाएंगे? A, C एंड D. HI भी पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. The reaction of toluene with chlorine in presence of FeCl3 gives predominantly. तो टॉल्वीन को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स ऑर्थो एंड पारा क्लोरोटॉल्वीन. क्लियर है? इन द एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन इन absence of peroxide, the first step involved the addition of H+, Br- ion, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल. तो आप नोट करोगे कि इन द अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अकर्स, दैट मीन्स H+ एड्स फर्स्ट. नेक्स्ट है सिल्वर बेंजोएट रिएक्ट विथ ब्रोमीन टू फॉर्म बेंजीन. फिर क्या है? C6H5COBr, मेटा ब्रोमो सिल्वर बेंजोएट और है ब्रोमोबेंजीन. तो ये हुंसडीकर रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया. डी कार्बोक्सिलेशन ये क्या बनाता है? ब्रोमोबेंजीन. हुंसडीकर रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड्स थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ कार्बोनियम आयन, ट्रांजिशन स्टेट, फ्रीडल ये फ्री रेडिकल रिएक्शन और कार्बन आयन. तो SN2 मैकेनिज्म में क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट. याद करें आप, इन्वर्शन ऑफ कन्फिगरेशन. नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन टेक्स प्लेस रेडली एट हायर टेम्परेचर इन प्रोपीन, इथीन और फिर एसिटिलीन. आंसर क्या होगा? एलाइलिक क्लोरीनेशन फर्स्ट. In the following groups OAC, OMe, OSO2Me और OSO2CF3, the order of living group ability. तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी हम एसिडिक कैरेक्टर पर देखेंगे. एसिडिक कैरेक्टर किस सबसे ज़्यादा होगा? CF3SO2OH का. इसका कंजुगेट एसिड बना लो और कंजुगेट एसिड जब बना लेंगे तो बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ देयर कंजुगेट बेसिस इंक्रीजेज एज CF3SO2O- ion, MESO2O- ion, ACO- ion, MEO- ion. Thus the correct order of the living group will be कौन? फर्स्ट ये हो जाएगा, फिर ये थर्ड, फिर फर्स्ट एंड सेकंड. इसका मतलब क्या हुआ? इसका
कंक्लूजन क्या निकला कि एज वीकर बेसिस बेटर लिविंग ग्रुप, अगर बेस वीकर है तो लिविंग ग्रुप भी क्या होगा, ज़्यादा बढ़िया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, द इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HCl टू प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इज। तो यहाँ HCl को प्रोपीन में ऐड कर रहे हैं तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या इंटरमीडिएट बनेगा। पहले ही इस बात को डिस्कस कर चुका हूँ कि द एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन इज ऑब्जर्व्ड ओनली विद HBr, देयरफॉर विथ HCl इवन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, नोट कर लेंगे, देयरफॉर इवन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड reaction occur through a more stable carbocation intermediate. That means option B is correct, carbocation, 2 degree carbocation more stable in this case. Which of the following reaction is most suitable for the preparation of N-propyl benzene? पहला है फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, दूसरा है उर्ज रिएक्शन, उर्ज-फिटिक रिएक्शन, ग्रेगनार्ड रिएक्शन। तो फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन विथ N-propyl bromide will give isopropyl benzene as the major product। इसलिए यहाँ N-propyl benzene बनाने के लिए मोस्ट सूटेबल मेथड कौन सा होगा, उर्ज-फिटिक रिएक्शन। उर्ज-फिटिक रिएक्शन जिसमें क्या है कि प्रोपाइल क्लोराइड को अगर हम रिएक्शन कराएंगे किससे, हेलो एरिन्स के साथ, तो उसको रिएक्शन को क्या बोलते हैं, उर्ज-फिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाई ए क्लोरीन एटम इन C4H9Cl, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विल बी ऑब्टेन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। C4H9Cl में अगर एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस कर दिया जाए क्लोरीन से तो कितने आइसोमर बनेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल टिक 4 बट द राइट आंसर वुड बी 10। कैसे, तो C4H9Cl का 4 ठो आइसोमर देखो दिया गया है। अगर एक हाइड्रोजन और उसमें से क्लोरीन से रिप्लेस कर दें तो 4 4 8 हो जाएगा, और फिर 2 इसके और आइसोमर बनेंगे कि देखो यहाँ अगर एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दें तो यहाँ 2 और, तो टोटल 4 4 8 प्लस 4 4 8 प्लस 2 10 आइसोमर विल बी ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि to 1,2-dibromo-propane on treatment with X moles of NaNH2 followed by treatment with ethyl bromine gives a pentyne. The value of X will be what? 1,2-dibromo-propane on treatment with X moles of NaNH2 followed by treatment with ethyl bromide gives a pentyne. The value of X कितना मोल होगा उसका, 1 2 3 4 इस तरह से। रिएक्शन को आप स्टेप वाइज लिखो। 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन को रिएक्शन कराया NaNH2 के साथ, क्या बनेगा, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा, प्रोपाइन बनेगा, प्रोपाइन 2NaBr प्लस अमोनिया। अब प्रोपाइन को NaNH2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम प्रोपाइड, जैसे सोडियम एसिटाइलाइड तो उस तरह से सोडियम प्रोपाइड। अब सोडियम प्रोपाइड को फिर CH3CH2Br से रिएक्शन कराएंगे, ये NaBr अलग हो जाएगा और ये इथाइल ग्रुप इसमें टैग हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 पेंटाइन। तो इस तरह से देखो 2 मोल यहाँ लिए 1 मोल यहाँ लिए तो 3 मोल्स ऑफ NaNH2 विल बी यूज्ड। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कन्वर्शन टाइप का एक क्वेश्चन है कि द कंपाउंड C7H8 अगर क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हीट रिएक्शन करता है तो A बनाता है, A फिर ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ Fe फॉर्म्स B को अगर रिड्यूस करते हैं जिंक HCl तो C बनता है। द कंपाउंड C विल बी व्हाट। कन्वर्शन को आप याद करेंगे, C7H8 तो इसका मतलब क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, टॉल्यूइन है। ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ क्या बनेगा, बेंजो ट्राइक्लोराइड विल बी ऑब्टेन्ड। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराया, ये हैवियर ग्रुप हो गया जिसके चलते मेटा डायरेक्शन में ब्रोमिनेशन होगा, तो यहाँ बन गया मेटा फॉर्म में ये बना। इसको अगर रिड्यूस कराएंगे तो यहाँ से Cl हटेगा और यहाँ मेटा ब्रोमोटॉल्यूइन विल बी ऑब्टेन्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 आइसोमेरिक अल्कीन A एंड B
having molecular formula C5H9Cl. On adding hydrogen, A gives optically inactive compound while B gives a chiral compound. The two isomers are. स्ट्रक्चर देखकर आपको बनाना होगा। ऑप्शन बहुत सारे होंगे तो ऑप्शन में हम लोग ज़ाया नहीं करें वक्त को। यहाँ क्या है, ए है 3 क्लोरो 1 पेंटीन और बी है 4 क्लोरो 2 पेंटीन। आप इसका स्ट्रक्चर देख लोगे, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये क्या है 3 क्लोरो 1 पेंटीन है। हाइड्रोजन के साथ ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फिर क्या है 4 क्लोरो 2 पेंटीन ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे 2 क्लोरो पेंटीन, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो A इज़ 3 क्लोरो 1 पेंटीन एंड B इज़ 4 क्लोरो 2 पेंटीन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन अल्कलाइन मीडियम। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है इन अल्कलाइन मीडियम। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन है 2 नाइट्रो ब्यूटेन, सेकेंड ऑप्शन इज 2 नाइट्रो प्रोपेन, थर्ड ऑप्शन है 2 मिथाइल 2 नाइट्रो प्रोपेन और ये है नाइट्रो इथेन। तो अब यहाँ देखो कि कौन सा अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन नहीं करेगा ब्रोमीन से। यहाँ अगर रिप्लेसमेंट करवाएंगे तो ये 3 डिग्री कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ 2 डिग्री, यहाँ अगर रिप्लेसमेंट हुआ तो 2 डिग्री, यहाँ रिप्लेसमेंट हुआ 2 डिग्री, यहाँ रिप्लेसमेंट होगा तो 3 डिग्री, यहाँ रिप्लेसमेंट होगा तो 1 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा कि 2 मिथाइल, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, 2 मिथाइल 2 नाइट्रोप्रोपेन in an alkaline medium. This chemical does not react with bromine because when NO2 is released, it creates 3 degree carbocation which produces alkene by elimination rather than replacement or substitution reaction. Thanking you all. अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।